और अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें मंजूर नहीं है, वो किसी भी जात का हो तो उसकी बात सुनी जाती है। इसलिए कई बार खापों की जो मीटिंग है वो कई दिन भी चलती है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें फैसला मंजूर नहीं है। तो ये आप देखिए इस पूरे सिस्टम का कि ये कितना जस्टिस ओरिएंटेड है। इसलिए कई चीज आगे बताऊंगा क्यों इसमें क्या खूबियां निकल के आई इन इलाकों में जहाँ खाप चलती है। तो हम आर्मी वगैरह हम पुलिस आर्मी नहीं रखते क्योंकि हमारे तरीके सोशल बाइकआउट और फाइन के हैं, लेकिन कुछ जरूरतों के हिसाब से कहा जाता है 360 पालम के पास बहुत बड़ा एरिया था, तो एनए अकबरी बताती है कि हमारे पास करीब 70 कैवलरी थी, घुड़सवार थे और 100 इन्फेंट्री सोल्जर थे। ये किन कामों के लिए इसका थोड़ा और डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि इससे लड़ाई नहीं हो सकती। इससे तो ये सेक्युलर कास्ट दो तरीके से ऑपरेट करती है और गांव का जब सेक्युलर होती है तो गांव का हर नागरिक इसमें 18 साल से ऊपर इसमें आकर पार्टिसिपेट कर सकता है। पहले औरतें नहीं कर सकती थी, अब ये भी कर सकती हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि औरतें नहीं कर सकती। जनरली औरतों को अवॉइड किया जाता है कि भाई घूंघट में रहती है या फिर लड़कियों का अच्छा नहीं माना जाता। बाकी आ जाए तो कोई मनाही नहीं है और लड़ लेके भी आ जाती है औरतें, उनको पसंद नहीं आता खाप का फैसला, तो ये और औरतों की मानी भी जाती है। जब कोई मुद्दा हाथ में होता है तो जो लीडर होते हैं उनको सिर्फ फैसिलिटेटर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, डिसीजन मेकर के रूप में नहीं। ये हमारे मॉडर्न सिस्टम से कहीं अलग है। फैसला लोग लेते हैं मिलकर। वे अपने जो लीडर होते हैं वे अपने समझदारी के शब्द कहेंगे, लेकिन सभा की यूनानिमिटी के ऊपर ही फैसले लिए जाते हैं। सब मानते हैं तभी फैसला लिया जाता है। अगर पूरी सभा नहीं, किसी बात पे सब लोग यूनानिमिटी नहीं है, तो 5 लोगों को यूनानिमिटी से नियुक्त किया जाता है कि आप 5 लोग फैसला लीजिए। अब समिति तो 5 लोगों की पंचायत होती है। हाँ, तो और इसका काफी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का एक बहुत पुराना इतिहास है। इसका बहुत बड़ा एक मैं क्या कहूँगा, जैसे कि लोगों के अंदर इतना बैठा हुआ कि मिलकर फैसले लिए जाते हैं। तो कोई फैसला जैसे गांव में लिया जाता है तो उसको कोई उल्लंघन नहीं करता। कहते हैं गांव राम होता है, गांव ने एक बार फैसला ले लिया तो उसको मानना होगा। यही प्रणाली है जो चलती है गांव के अंदर लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करिए। और इस खापों के क्षेत्र में जो इतनी समृद्धि है उसके कारण एक की मुख्य यही है। खाप कई बार बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों से हमने लड़ना भी पड़ा और इसमें सब जात के लोग, जैसे चमुरगंज का एक उदाहरण है, बाकी और भी आगे हुआ था, उसमें जाट, गुर्जर, त्यागी, राजपूत, वाल्मीकि, दलित, सैनी और सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। हर एक की विंग बनाई गई, उसके नेता चुने गए। तो जो हमारी हरियाणा सरकार थी, जिसे वेस्ट यूपी और दिल्ली ये सब हरियाणा आता था, उसके नेता जोगराज सिंह गुर्जर चुने गए और जाटों के हरवीर सिंह गुलिया, इस तरह ब्राह्मणों के कोई थे, राजपूतों के कोई थे, सब थे। यानी कि खाप मिलकर फैसला लेती है कि ये फलाने है, ये फलाने। वाल्मीकि के धोला। तो इस तरह से ये है। अच्छा, इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। पंजाब में ये मिसल के रूप में कन्वर्ट हो गई थी क्योंकि गोत्र के सिस्टम वहां भी थे। गोत्र के रूप में इकट्ठा होना रणजीत सिंह के द्वारा मिलिट्री न्यूज के हिसाब से मिसल के रूप में कन्वर्ट हो गई और गोत्र खाप अभी का एग्जिस्ट करती है और पाकिस्तान में भी अभी एग्जिस्ट करती है। अफगानिस्तान में इसको शूरा के नाम से जाना जाता है। इसका ओरिजिन वैदिक टाइम से है। राजा हर्षवर्धन ने 640 ईस्वी में इसको और ज्यादा सशक्त किया क्योंकि वो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म और बुद्धिज्म में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज कंसीडर्ड के इट्स ए डिवाइन डिसीजन। तो इसका जो डेमोक्रेटिक नेचर है इसने किंगशिप को कभी डेवलप नहीं करने दिया। इसलिए आपको हमारे इलाके में बाहर वालों के महल मिल जाएंगे, हमारे अपने महल नहीं मिलेंगे। लेकिन जब इन बाहर वालों ने, मुगलों ने आकर जब हमें बहुत पीड़ित किया तो हमें अपने राजघरे बनाने पड़े। तो पटियाला का जो है, जो रणजीत सिंह का है और इधर सूरजमल का जो भरतपुर में है, वो सब इसी का नतीजा है। और इन्होंने खापों से पूछकर ही सब कुछ किया। खापों का इनके ऊपर इतना असर था कि अपनी टेरिटरी से बाहर जाकर अटैक नहीं करते थे। सूरजमल जब इधर मराठों के साथ आए तो मराठों ने कहा कि हम रोहिला पर अटैक करेंगे, तो सूरजमल ने मना कर दिया कि मेरी खाप परमिट नहीं करती है, मैं नहीं कर सकता। मराठों में ये काफी विवाद की बातें हैं, होती रहती है, एक दूसरे ऊपर नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो महल के अंदर चांदी गलाने की कोशिश, सूरजमल ने कहा कि इतना अच्छा आर्किटेक्चर इसको क्यों बर्बाद करो, इससे ज्यादा मैं आपको, ये थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, नेशनल प्रॉब्लम है। सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट किंगशिप ये सब नहीं हो पाए और वे जस्टिस और गवर्नेंस लोकल लेवल के लिए कभी अच्छे नहीं रहे हैं। और
हमारे पास एक प्रोफेशनल, हमारी एक खामी ये रही है खापों की, क्योंकि हम समय पर प्रोफेशनल आर्मी नहीं रखते थे, क्योंकि हम राज प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि बाहर से आने वाले लोगों को हम इजी टारगेट मिले। ये खामी रही है खापों की। नहीं तो इतने लोग और इतने लड़ाके लोग थे और वो लड़ते थे, तैमूरलंग को वापस बजाया, मोहम्मद गोरी को, खोखर खाप और मलिक खाप, इन दो खाप, मलिक की खाप है, खोखर और गठवाड़ा, इन दो खापों ने मोहम्मद गोरी को मारा। इतिहास में आप नहीं पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ इतिहास उल्टा सीधा लिखा गया। पाकिस्तान के इतिहास में मिल जाएगा आपको कि मोहम्मद गोरी इन दो खापों ने मारा था। वो लूट के जो ले था वो छीन लिया और उसको मार दिया था। खाप से जब भी दुर्ग में आर्मी रेड किया, बैटल ऑफ मुल्तान उनके खिलाफ थी 564 एडी में, तरोरी में मोहम्मद गोरी वाली, जिसमें दो खापों ने लड़ाई लड़ी है। फिर हिंडन और काली रिवर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत जजिया लगा दिया था लोगों पर, फिर उनसे लड़ाई लड़ी, उनको हटाया, उनसे एग्रीमेंट हुआ कि वो आगे से जजिया नहीं लेगा इस इलाके में।